जिस समय घाटी से पानी को बाहर निकाला गया, उस दौरान महर्षि भृगु हिमालय की यात्रा करते हुए उसी रास्ते से निकल रहे थे और उन्हें तपस्या करने के लिए किसी शांत सी जगह की तलाश थी। ऐसे में वो खोज करते हुए अमरनाथ गुफा पहुंच गए, जहां उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन हुए। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। समुद्र तल से 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ से शिवलिंग बनता है। अमरनाथ शिवलिंग को बाबा बर्फानी के रूप में जाना जाता है क्योंकि भगवान शिव का रूप बर्फ से ही यहाँ प्रकट होता है। ये एक स्वयंभू शिवलिंग है, अर्थात स्वयं प्रकट होने वाला। इस गुफा के बारे में मान्यता है कि यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमृतत्व का ज्ञान दिया था। अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले श्रद्धालुओं को अमरनाथ श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अमरनाथ यात्रा के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ये देश की सबसे लोकप्रिय तीर्थ यात्रा है। सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में शिव भक्त भोलेनाथ के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। हालांकि खराब मौसम के कारण यात्रा रोकी भी जाती है, लेकिन मौसम साफ होते ही यात्रा दोबारा शुरू कर दी जाती है। अमरनाथ गुफा देश के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। गुफा में पहुंचने के दो रास्ते हैं, अनंतनाग जिले के 36 किलोमीटर लंबे पहलगाम मार्ग से और गांदेरबल जिले के 14 किलोमीटर लंबे बालताल मार्ग से। पहलगाम या बालताल तक आप किसी भी वाहन से पहुंच सकते हैं। इससे आगे का रास्ता हेलीकॉप्टर, पैदल, खच्चर या घोड़े पर बैठकर भी पूरा कर सकते हैं। पहलगाम और बालताल से ही अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। श्रीनगर से पहलगाम या बालताल आसानी से पहुंचा जा सकता है। दोनों ही रास्तों में जगह जगह यात्रियों के लिए चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं। वहीं विभिन्न संस्थाओं द्वारा भंडारे लगाए जाते हैं, जहां यात्रियों को चाय, बिस्कुट, नमकीन के साथ साथ हल्के भोजन की व्यवस्था की जाती है, जिसमें कच्ची रोटी, तंदूरी रोटी, कचौड़ी, दाल, सब्जी, शाही पनीर, मिक्स वेज, दूध, मिठाई, जलेबी, टिकिया, दही बड़े, गोलगप्पे भी होते हैं। हम यहाँ शेषनाग में एडोक 4 है, मैं उनका कमांडेंट हूँ और मेरा इलाका शेषनाग से पोस्टपत्री तक है। हमारी 5 कंपनियाँ हैं। वैसे पूरी यात्रा में हमारी 10 एडोक बटालियन लगी हुई हैं, जो कि बालटाल एक्सिस से देखती हैं, और दूसरा जो है चंदनवाड़ी से। कुल जो है 50 कंपनियाँ हमारी इस यात्रा में हैं। यात्रियों को सुरक्षित यात्रा कराना हमारा दायित्व है। साथ में हमारे मेडिकल कैंप भी हैं, हमारे पास डॉक्टर्स हैं। हर जो है 2-2 किलोमीटर पे जो कैंप्स हैं हमारे, उनमें हमारे डॉक्टर्स हैं और यात्रियों को मेडिकल सुविधा भी हम प्रोवाइड करते हैं। और ये शेषनाग कैंप में 10,000 कैपेसिटी है, जिसमें कि उनकी यात्रियों की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। चारों तरफ इसमें 13 मोर्चे हैं और फ्रेस्किंग, सर्चिंग, जो भी यात्री नीचे से आते हैं चंदनवाड़ी से, उन यात्रियों को हम प्रॉपर हेड काउंट करते हैं और सुरक्षित इसमें छोड़ते हैं। 2 बजे के बाद यात्रा आगे के लिए रोक दी जाती है, क्योंकि यहाँ वेदर अमूमन जब ख़राब हो जाता है और 2 बजे के बाद में यात्रा रुक जाती है। दूसरे दिन फिर सुबह 5:30 बजे फिर यात्रियों को फिर छोड़ा जाता है अगली यात्रा के लिए, अगर वेदर साफ़ हो तो। यहाँ पर पुलिस प्रशासन है, साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड की तरफ से भी उनके इंतजाम है। और भंडारा है यहाँ 10, जो कि यात्रियों को खाना खिलाने का और गर्म पानी की भी व्यवस्था यहाँ की गई है यात्रियों को। और 20 बेडेड यहाँ हॉस्पिटल है प्रशासन की तरफ से। और हमारे अपने आईटीबीपी के नीचे मेडिकल कैंप हैं, वो भी हम सुरक्षा जो है देते हैं यात्रियों को। और यहाँ शेषनाग लेक है, जो आप देख रहे हैं, शेषनाग लेक है, शेषनाग पर्वत है। यहाँ से लोग यात्री दर्शन करके और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ आगे काफ़ी हाइट है, 14,500 पर हमारा एमजी टॉप है। काफ़ी हाइट से यात्रियों को गुजरना पड़ता है और उसमें काफ़ी थकान होती है। बीच बीच में हमारे जो है आरओपी पिकट्स बने हुए हैं। एमआरटी टीम हमारी है, जो कि यात्रियों को सुरक्षित, जिनको दिक्कत आती है उनको आगे पहुंचाती है और मेडिकल सुविधा भी देती है। हमारी महिला एक सेक्शन है, जो कि महिलाओं को फ्रेस्किंग, सर्चिंग करती है और उनकी मदद भी करती है और उनको आगे यात्रा के लिए फिर भेजते हैं सुबह यात्रियों को। हमारी जो है आरओपी सिक्योरिटी लगी हुई है, हमारे स्नाइपर्स भी हैं और हर 500 मीटर पर हमारे मोर्ची एलएमजी लगे हुए हैं, जो कि यात्री जो ट्रैक है उसे 500 मीटर ऊपर है। कोई इस तरह से यात्रियों के लिए कोई मिलिटेंसी का या कोई ऐसा खतरा ना हो, उसको हमेशा वो सुरक्षित देते हैं। बारिश हो तब भी शेड्स बने हुए हैं, तब भी हमारे जवान वहाँ हमेशा रहते हैं। और डीएसएमडी उससे जो है पहले फ्रेस्किंग, सर्चिंग कैंपस की पहले कर दी गई थी और रोज़ भी सुबह की जाती है, जिससे कि कोई असामाजिक तत्व या कोई मिलिटेंट वगैरह कोई किस तरह से यात्रियों को खतरा ना कर सके।
पूरा देखभाल के लिए पूरी जो हाइट पे मोर्चे बनाए गए हैं और इनको सब ऐसे सेटिंग किया गया है कि एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे के बीच में सब गैप ना रहे और एक संतरी दूसरे संतरी से आपस में नजरी मिलाप में भी रहे और किसी प्रकार का कोई लैप्स ना हो सके, इसलिए सब बीच में सेट की गई। त्रिलोक ओबराय बठिंडा से हमारा लोग पिछले 21 साल से शेषनाग पर भंडारा लगाते आ रहे हैं। इस बार 22वां भंडारा हम लोग लगा रहे हैं। इसमें हमारे पास एक भंडारा का भी काम कर रहे हैं और एक सूचना केंद्र भी है। भंडारे में हम लोग यहाँ यात्रियों के लिए हर प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं, जैसे गर्म भोजन 24 घंटे, रात को रहने की सुविधा, मेडिकल फर्स्ट एड की सुविधा भी हमने अपने पास रखी है। और एक हम साथ में सूचना केंद्र भी चला रहे हैं जिसमें यात्रियों को बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। जैसे कोई यात्री जैसे आगे निकल गया या कोई पीछे रह गया या किसी का कुछ सामान गुम हो गया, उसके बारे में भी हम सूचना वगैरह यहाँ आदान प्रदान हम लोग करते हैं आपस में। और जी और क्या है, यहाँ पे यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, ये हमारा मेन मकसद रहता है, यात्रियों को कोई परेशानी ना हो किसी किस्म की भी। हमारी संस्था का नाम जय शिव शंकर वेलफेयर ट्रस्ट है। मैं चरणदास, मैं श्री बाबा अमरनाथ लंगर कमेटी सुनाम, जिला संगरूर। मैं ये जनरल सकत्तर 1987 से इस भंडारे में सेवा कर रहा हूँ। तो हमारा जो मेन जो मोटिव है वो यात्रियों की सेवा करना है और 1987 से लगातार हम यात्रियों की सेवा कर रहे हैं। और इसमें हम सादा भोजन देते हैं, हैवी आइटम बिल्कुल नहीं देते हैं, क्योंकि यात्री को कोई किसी तरह की परेशानी ना हो।